अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 12 क्लास सेकंड ईयर को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि हम इस सिलेबस को जल्द से जल्द ख़त्म करें। तो आज हम एक और चैप्टर का आगाज़ करने लगे हैं जिसे चैप्टर नंबर 17 का नाम दिया जाता है, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिफॉर्मेशन। अब बेसिकली डिफॉर्मेशन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम कोई फोर्स एक्ट करते हैं, अगर उस जिस्म के अंदर चेंज आती है तो उसे हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब और तो कोई एग्जांपल थी नहीं, ये मेरे पास एक बैग है, अगर मैं इस पर कोई भी एक फोर्स लगाता हूँ, ये देखें, ये मैंने इस पे फोर्स लगाई। अब जैसे ही मैंने फोर्स लगाई, इस बॉडी की शेप चेंज हो गई। इट मीन कि इस बॉडी के अंदर चेंज आया है। अब इस चेंज को हम नाम देते हैं डिफॉर्मेशन का। लेट्स से सेकंड एग्जांपल को अगर हम डिस्कस करें तो ये आपके पास एक स्केल है। अब लेट्स से मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने फोर्स लगाई, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली डिफॉर्म हो चुका है। अब इसका डिफॉर्म होना, इसमें डिफॉर्मेशन का प्रोड्यूस होना, ये क्या कहलवाता है? बेसिकली डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट्स। अब इन तमाम पॉइंट्स को अगर देखें तो डिफॉर्मेशन हमारे पास से क्या बनेगी? इट मीन डिफॉर्मेशन the change in length, deformation, change in length, length में change हो, change in volume, volume में change हो, change इन शेप, शेप में चेंज हो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। कि चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन को जब हमने देखा तो यहां पे 3 पॉइंट्स आपने लिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लेंथ में चेंज है तो उस टर्म को हम नाम देते हैं लीनियर डिफॉर्मेशन का। सेकंड पॉइंट को अगर हम इस्तेमाल करें तो टर्म इस्तेमाल होती है वॉल्यूम मेट्रिक डिफॉर्मेशन का। थर्ड पॉइंट हम देखें तो ये टर्म इस्तेमाल होती है शेयर डिफॉर्मेशन। ये 3 पॉइंट्स होते हैं डिफॉर्मेशन के लेंथ में चेंज होगी तो लीनियर डिफॉर्मेशन, वॉल्यूम में चेंज होगी तो वॉल्यूम मेट्रिक डिफॉर्मेशन, शेप में चेंज होगी तो शेयर डिफॉर्मेशन। अब इन तमाम पॉइंट में से हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस हियर लीनियर डिफॉर्मेशन। लीनियर डिफॉर्मेशन क्या है? व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, देन चेंज its
length is called linear deformation। अब जो लीनियर डिफॉर्मेशन है वो चेंज इन लेंथ में है। अब चेंज इन लेंथ दो टाइप्स का होता है। या देखें, ये मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है जी इस पॉइंट पर। अब हमने यहाँ पर भी फोर्स लगाई और यहाँ पर भी फोर्स लगाई। इट मीन कि इस बॉडी के अंदर एक्सटेंशन हुई है, बढ़ गया है। जब एक्सटेंशन होगी, बढ़ेगा, तो ये लीनियर डिफॉर्मेशन जो होगी इसे हम टेंसाइल डिफॉर्मेशन कहेंगे। टेंसाइल डिफॉर्मेशन। और जब हम इसी सिस्टम को कंप्रेस कर देते हैं, कंप्रेस करने से तब भी तो लेंथ चेंज होगी, लेकिन उस टर्म को कंप्रेस करने वाली को हम नाम देंगे कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन का। इट मीन कि लीनियर डिफॉर्मेशन की फिर दो टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं टेंसाइल डिफॉर्मेशन, दूसरी को हम नाम देते हैं कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन। टेंसाइल वो डिफॉर्मेशन होती है जिसके अंदर बॉडी में एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी, और कंप्रेसिव वो डिफॉर्मेशन होती है जिसमें चेंज इन लेंथ जो है वो नेगेटिव यानी कम हो जाए, कंप्रेस हो जाए मटेरियल। अब इन्हीं पॉइंट को हम डिस्कस करें तो वॉल्यूम है। इट मीन कि इसके अंदर वॉल्यूम डिफॉर्मेशन में चेंज इन वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम होगा, और शेयर डिफॉर्मेशन में चेंज इन शेप होगी। अब पॉइंट यहां पर दो बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नाम दें तो पहला पॉइंट इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल फोर्स। ये जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, इस एक्सटर्नल फोर्स को हम नाम देते हैं स्ट्रेस का। किसका नाम देते हैं? स्ट्रेस का। किसका नाम देते हैं? स्ट्रेस का। और इस स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म इस्तेमाल होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने इस स्ट्रेस को इस्तेमाल किया है तो टर्म बन गई फोर्स पर यूनिट एरिया। और सिमिलरली अगर हम इसी पॉइंट को डिस्कस करें मेरे बेटे, तो जो प्रेशर बनता है ये भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया। अब तवज्जो करनी है क्योंकि अब हम यहां पे पॉइंट देने लगे हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर में फर्क क्या होता है। इसके मेजर फर्क की बात करने लगा हूं। सुने, पहली टर्म एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए, ये आपके पास एक सिस्टम है। अगर मैं इसके ऊपर से फोर्स दे रहा हूं, इट मीन कि इस सरफेस पर मैं जो फोर्स लगा रहा हूं इसे प्रेशर कहते हैं। ये पहले पॉइंट है जी, इन्हें क्या कहते हैं? प्रेशर। और इस बॉडी के जो इंडिविजुअल इंटरनल मॉलिक्यूल हैं वो जितने इस दबाव को, जितने इस प्रेशर को बेयर कर रहे हैं उन्हें नाम देते हैं स्ट्रेस का। ये पहला कंसेप्ट है। अब इसका सेकंड और मेजर कंसेप्ट देखिएगा। याद रखना कि ये जो आपके पास प्रेशर होता है, पॉइंट की तरफ तवज्जो, बड़ा अहम पॉइंट है जी। ये जो प्रेशर होता है, सिंपल प्रेशर जो है ये बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स। पॉइंट देखिएगा इसका कि यहां पर जो फोर्स है इसे नाम देते हैं परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। कि जब भी किसी सरफेस एरिया पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगी तो वो क्या होगा? प्रेशर होगा। क्या होगा? प्रेशर। और जब किसी भी सरफेस के ऊपर, पॉइंट देखना, जब किसी भी
सरफेस के ऊपर पैरेलल फोर्स एक्ट करे, अगर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करेगी तो ये प्रेशर होगा, और अगर पैरेलल फोर्स एक्ट करेगी तो ये क्या कहलवाएगी? स्ट्रेस कहलवाएगी। देखें आप, वो मोटर का पाइप चलाते हैं, पानी नीचे की जानिब आता है, जब वो सरफेस के साथ टकराता है तो देखें पानी, ये लेट से ये सरफेस है, पानी ऊपर से नीचे यूं आ रहा है, अब सरफेस पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है। अक्सर आप एक दूसरे से कहते हो यार मोटर का प्रेशर चेक करना जरा, स्ट्रेस नहीं कहते, प्रेशर कहते हो। क्यों? क्योंकि वो जो आपके पास फोर्स लग रही है ना, वाटर की फोर्स, वो उस सरफेस पर परपेंडिकुलर है। जब वो ही फोर्स सरफेस के अगर पैरेलल होगी तो वो क्या कहलवाएगी? स्ट्रेस कहलवाएगी। इसका मेजर पॉइंट है, एंट्री टेस्ट में ये पूछा जा चुका है। अब इसी स्ट्रेस को अगर मैं नाम दूं तो ये टर्म इस्तेमाल होती है कि यहां पर पैरेलल फोर्स, ये पैरेलल फोर्स है एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये टर्म इस्तेमाल होती है। ये आपके पास प्रेशर है और ये आपके पास स्ट्रेस। अब सिंपल स्ट्रेस को लिखें तो फोर्स पर यूनिट एरिया। सिंपल स्ट्रेस का ये मेजर फर्क था मेरे बेटे। अब सिंपल स्ट्रेस लिखें तो टर्म क्या बनेगी आपके पास? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब फिर इस स्ट्रेस के 3 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 आपने पढ़ी, जिसे नाम देते हैं लीनियर स्ट्रेस का, लीनियर स्ट्रेस का। दूसरे पॉइंट पर हम नाम देते हैं वॉल्यूम मेट्रिक स्ट्रेस का। तीसरे पॉइंट पर हम नाम देते हैं शेयर स्ट्रेस का। ये 3 पॉइंट्स होते हैं, लीनियर स्ट्रेस, वॉल्यूम मेट्रिक स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। याद रखें कि अगर आप कोई स्ट्रेस अप्लाई करें, स्ट्रेस के अप्लाई करने से क्या हो? चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय एक्सटर्नल स्ट्रेस। एक्सटर्नल स्ट्रेस के लगाने से अगर लेंथ में चेंज आती है तो लीनियर स्ट्रेस। अब इसी पॉइंट को देखें तो ये बनता है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के स्पेलिंग गलत हो गए हैं तो फिर आपने ठीक करने हैं, रट्टा नहीं लगाना। बाय एक्सटर्नल स्ट्रेस इज अप्लाइड, इसी तरीके से शेयर स्ट्रेस। अब इन्हीं पॉइंट को अगर देखें तो ये स्ट्रेस है मेरे बेटे। यूनिट क्या बनेगा? फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का यूनिट आप जानते हो कि न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट आप जानते हो कि मीटर होता है, और इसी टर्म को यूज करें तो क्या बनेगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी टर्म को हम नाम देते हैं पास्कल का। अब यहां पर एक एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आता है कि जो स्ट्रेस का यूनिट है, अदर यूनिट, स्ट्रेस को यूं भी तो लिखा जा सकता है, फोर्स एरिया वैसे लिख दें, डी से मल्टीप्लाई कर दें, डी पर डिवाइड कर दें खुद से। जब खुद से मल्टीप्लाई किया, एफ डॉट डी वर्क बन गया, वर्क एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस वॉल्यूम बन गया। ये टर्म अगर आपस में मिलाएं तो ये बनता है जॉल पर मीटर क्यूब के, और इसी टर्म को हम नाम देते हैं किसका? डेंसिटी ऑफ एनर्जी का, या इसी पॉइंट को एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं।
इट मीन के स्ट्रेस का जो दूसरा नाम है वो एनर्जी डेंसिटी है। इन टर्म को अगर यूज करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है जॉल पर मीटर क्यूब के। अब ये इंट्रेंस में एग्जाम पूछा जा चुका है। अब फोर्स लगाई, डिफॉर्मेशन हुई, और इस डिफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं स्ट्रेन का। किसका नाम देते हैं? स्ट्रेन का। अब डिफॉर्मेशन जो है इसे बेसिकली हम नाम किसका दे रहे हैं बाबा? स्ट्रेन का। स्ट्रेन है क्या? स्ट्रेन को हम नाम देते हैं मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन इन द material, in the object is called measurement of deformation in the material by some external stress लिखें या force लिखें on body या on material is called strain। अब स्ट्रेन जो होता है बेसिकली इसे हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके रिलेशन होता है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी ओवर। रिप्रेजेंट करें अगर तो ओवर क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू। अब यहां पर एक इंटरेस्ट का पॉइंट है, तवज्जो कीजिएगा। चेंज इन क्वांटिटी। अब इन टर्म को देखें तो पहला पॉइंट होता है जिसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं लीनियर स्ट्रेन का। अब बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि लीनियर स्ट्रेन तो बुक में है नहीं। वो भाई टेंसाइल स्ट्रेन को लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। तो लीनियर स्ट्रेन जो होती है अगर हम रिप्रेजेंट करें तो चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ के दरमियान जो रेशियो होगी वो क्या कहलाएगी? लीनियर स्ट्रेन। इट मीन कि चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर इनके यूनिट की बात करें तो इनका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों यूनिट नहीं है? ऊपर देखें चेंज इन लेंथ है, इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर। मीटर से मीटर कैंसल तो नो यूनिट। अगर कोई यूनिट नहीं है तो मस्ट है ये टर्म में क्या होंगी? डायमेंशन लेस होंगे। क्या होंगी? डायमेंशन लेस होंगे। अब इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो टर्म क्या बनती है? वॉल्यूम मैट्रिक स्ट्रेन। अब वॉल्यूम मैट्रिक स्ट्रेन में चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन अब इसमें तो चेंज थी ना जी, सिंपल। ये आपने प्रीवियस भी डायग्राम दिखा, इसमें भी वॉल्यूम है। अब चेंज इन शेप के लिए हम पॉइंट देखते हैं कि ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है। पॉइंट की तरफ तवज्जो करना, बड़ा अहम पॉइंट है जी। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, सिंपल बन गई। अब लेट से हम इस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाइए, स्ट्रेस लगाइए। अब जैसे ही स्ट्रेस लगाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के ये जो आपके पास एटम होते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो एटम है, ये एटम बेसिकली क्या होते हैं? डिस्प्लेस होते हैं। डिस्प्लेस का क्या मतलब? अपनी पोजीशन को लीव करके। लेट से इस पॉइंट पर आ जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर आ जाता है, ये ऑब्जेक्ट इन पॉइंट्स पर आ जाते हैं, तो इनकी एक शेप चेंज हो जाती है। जब शेप चेंज होती है तो बेसिकली इनका एंगल भी क्या होता है? डिस्प्लेस होता है। अब उस एंगल को हम नाम देते हैं टेन थीटा, जो इक्वल होता है डेल ए ओवर ए
जिसे नाम देते हैं शेयर स्ट्रेन का। अब देखें, ये जो आपके पास टेन थीटा होता है इसे नाम देते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेन के लिए हमने पहले एक पॉइंट कहा है कि शेयर स्ट्रेन के लिए एंगल चेंज होगा, तो लिख सकते हैं चेंज इन एंगल। चेंज इन एंगल इज वेरी स्मॉल, कि जो चेंज इन एंगल है ना वो स्मॉल होना चाहिए। अब देखें, अगर हम इस पॉइंट को लिख लें कि थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटे की वैल्यू वेरी स्मॉल है तो फिर साइन थीटा किसके इक्वल होगा? सिंपल थीटा के। और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है 1 के। ओ भाई, ये आएगा कैसे कि थीटे की वैल्यू अगर स्मॉल है तो साइन थीटा थीटा के इक्वल है, कॉस थीटा 1 के इक्वल है। आएगा कैसे? ये रीज़न अपने मैथ के उस्तादों से पूछिएगा। अगर वहाँ से रीज़न ना मिले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, रीज़न वहाँ बताऊँगा। अब अगले पॉइंट पर बात करें तो ये जो आपके पास शेयर स्ट्रेन है ये बेसिकली किसके इक्वल बनी थी? टेन थीटा। इट मीन के थीटा ओवर 1 तो इक्वल टू थीटा। इट मीन के शेयर स्ट्रेन का अगर मैं यूनिट डिस्कस करूं तो आप जानते हो थीटे का यूनिट होता है रेडियन, लेकिन ये टर्म फिर भी आपके पास क्या रहती है? डायमेंशन लेस। लेकिन अब यहां पे तवज्जो देखो, ये आपके पास थी टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन। अब टेंसाइल स्ट्रेन जो है ये चेंज इन लेंथ है। इट मीन कि ये बिहेव कर रही है कौन सी क्वांटिटी में मेरे बेटे? बेस क्वांटिटी में। ये बेस क्वांटिटी की चेंजिंग है ये भी। लेकिन जब हमने इस शेयर स्ट्रेन को डिस्कस किया, इनका जो एंगल बना उस एंगल को हमने थीटे का नाम दिया। अब थीटा बेस क्वांटिटी में भी नहीं आता, थीटा ड्राइव क्वांटिटी में भी नहीं आता। इट मीन कि जो शेयर स्ट्रेन है ये बिलोंग करती है, शेयर स्ट्रेन बिलोंग करती है किससे? जियोमेट्रिकल क्वांटिटी। जियोमेट्रिकल क्वांटिटी, ये जियोमेट्रिकल क्वांटिटी है। जिन जियोमेट्रिकल क्वांटिटी को हम नाम देते थे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का। अब ये जो टर्म है ये एंट्री टेस्ट में, जीट के एग्जाम के अंदर और नस्ट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।